नगर पंचायत गठन संक्रमणशील क्षेत्र के लिए यह ग्रामीण क्षेत्र में नगरीय क्षेत्र के असंक्रमणगत क्षेत्र के लिए नगर पंचायत की संरचना। पहला, पार्षदों द्वारा चुना गया अध्यक्ष प्रत्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित। दूसरा, वार्डों से प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य पार्षद। नगर पंचायत का अध्यक्ष और प्रत्येक पार्षद अनुभागीय दंड अधिकारी के समकक्ष शपथ या प्रतिज्ञान पर हस्ताक्षर करता है। तीसरा, 3 मनोनीत सदस्य। नगर पंचायत प्रशासन के बारे में विशेष ज्ञान एवं अनुभव रखने वाले 3 सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है। चौथा, लोकसभा के वे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र नगर पंचायत क्षेत्र के आसान पूर्णतः आता हो। पाँचवा, विधानसभा के वे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र नगर पंचायत क्षेत्र में आसान या पूर्णतः आता हो। छठवां, राज्यसभा के वे सदस्य जो नगर पंचायत के क्षेत्राधीन मतदाता सूची में दर्ज हो। सातवां, राज्य सरकार के दिव्यांग व्यक्ति का नाम निर्दिष्ट करेगा। वार्डों की संख्या न्यूनतम 15, अधिकतम 40। आरक्षण। पहला, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए जनसंख्या के अनुपात में। दूसरा, अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 25% स्थान आरक्षित होगा। तीसरा, महिलाओं एससी एंड ओबीसी के लिए 1/3 स्थान आरक्षित होगा। पदाधिकारी। पहला, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति। दूसरा, नगर पंचायत उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति। तीसरा, पार्षद प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति। नगर पंचायत की अवधि 5 वर्ष। नगर पंचायत की प्रथम सम्मेलन की तिथि से अवधि की गणना करते हैं। प्रथम सम्मेलन की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक। यदि कार्यकाल के दौरान नगर पंचायत भंग हो जाए तो उपचुनाव के तहत निर्मित नगर पंचायत से इस कार्यकाल के लिए होगा। जैसे यदि नगर पंचायत 2 वर्षों में विघटित कर दी गई हो तो नगर पंचायत 3 वर्ष की अवधि के लिए गठित की जाएगी। अध्यक्ष और पार्षदों का कार्यकाल नगर पंचायत की अवधि पर निर्भर करता है। नगर पंचायत की प्रथम बैठक फर्स्ट मीटिंग अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा पूर्व में कलेक्टर द्वारा नियुक्त अधिकारी का प्रावधान था। अवधि निर्वाचन अधिसूचना की तारीख से 15 दिन के भीतर सदस्य निर्वाचित पार्षदों द्वारा प्रयोजन। प्रथम बैठक के नवनिर्वाचित पदाधिकारी को शपथ दिलाया जाता है। निर्वाचित पार्षदों में से किसी एक को उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाता है 15 दिन के भीतर। यदि उपाध्यक्ष के चुनाव में 2 उम्मीदवारों को समान मत मिले तो लॉट पद्धति के द्वारा निर्णय लिया जाता है। नगर पंचायत के बैठक की अध्यक्षता नगर पंचायत की बैठक की अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष नगर पंचायत की बैठक की अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में निर्वाचित तत्सम उपस्थित एवं पार्षद नगर पंचायत की बैठक की अध्यक्षता करने हेतु अपने में से एक पार्षद का चुनाव करते हैं। गणपूर्ति। कुल सदस्यों में से 1/3 नगर पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए अर्हताएँ। पार्षद पद हेतु न्यूनतम 21 वर्ष। अध्यक्ष हेतु 25 वर्ष। नोट: कोई व्यक्ति एक साथ 2 वार्डों से पार्षद का चुनाव नहीं लड़ सकता है। कोई व्यक्ति एक साथ अध्यक्ष और पार्षद का चुनाव नहीं कोई व्यक्ति एक साथ अध्यक्ष और पार्षद चुनाव लड़ सकता है। नगर पालिका की बैठक में मत देने का अधिकार पार्षद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को है। एल्डरमैन लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य जो परिषद में पादेन सदस्य हैं, इन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। पदाधिकारियों की पदमुक्ति। पहला, नगर पंचायत के अध्यक्ष की पदमुक्ति अविश्वास प्रस्ताव द्वारा केवल प्रत्यक्ष निर्वाचित पार्षद। अध्यक्षता कलेक्टर द्वारा नियुक्त द्वितीय श्रेणी के अधिकारी। प्रक्रिया: पंचायत के 1/6 निर्वाचित सदस्य या पार्षदों के द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव न कि पारित प्रस्ताव कलेक्टर को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके पश्चात एक विशेष बैठक बुलाई जाएगी। इस बैठक में यदि प्रस्ताव निर्वाचित पार्षदों के 2/3 बहुमत से स्वीकृत हो जाए, जिनकी संख्या पंचायत के कुल निर्वाचित पार्षदों के आधे से अधिक हो, तो अध्यक्ष को अपना पद त्यागना पड़ेगा। विशेष: पहला, पद ग्रहण के 2 वर्ष के पूर्व नहीं लाई जा सकती। दूसरा, यदि उपचुनाव के तहत निर्वाचित हुआ हो तो काली अवधि
कालावधि पूरा ना हो तब नहीं लाई जा सकती। बी अध्यक्ष का हटाया जाना द्वारा राज्य सरकार कारण यदि राज्य सरकार की राय में नगर पंचायत का अध्यक्ष रहना लोकहित में वांछनीय नहीं है। दूसरा, यदि वह पाया गया कि अध्यक्ष अपने कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम नहीं है। तीसरा, अध्यक्ष अधिनियम के उपबंधों के विपरीत कार्य कर रहा हो। नोट, हटाए जाने के पहले अध्यक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। अध्यक्ष अपना लिखित त्याग पत्र मुख्य नगर पंचायत अधिकारी को देगा, जिसे वह अधिकारी राज्य शासन को अग्रेसित करेगा। नगर पंचायत के उपाध्यक्ष की पदमुक्ति। ये अविश्वास प्रस्ताव द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित पार्षदों द्वारा माध्यम अविश्वास प्रस्ताव अध्यक्षता कलेक्टर द्वारा नियुक्त द्वितीय श्रेणी के अधिकारी आधार अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 1/6 सदस्यों पार्षदों का हस्ताक्षर आवश्यक है। तत्पश्चात तत्काल बैठक का प्रबंध किया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव उपस्थित तथा मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के द्वारा पारित होना चाहिए। जो कुल निर्वाचित सदस्यों के आधे से अधिक हो तब पारित माना जाएगा। विशेष पद धारण के 2 वर्ष के भीतर नहीं लाई जा सकती है। पूर्व में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के 1 वर्ष की काल अवधि में नहीं लाई जा सकती। बी, उपाध्यक्ष का त्याग पत्र। उपाध्यक्ष अपना लिखित त्याग पत्र अध्यक्ष को देता है।